हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपके प्यार और सपोर्ट से हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। इसी तरीके से बने रहिए। आज की हम इस क्लास में आपको जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा सेट थ्योरी। देखिए, सेट थ्योरी का जो सेकंड पार्ट था, बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और इस वीडियो को जो मैंने नाम दिया है वो है इसका पार्ट 2। पार्ट अगर फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, सेम यही थंबनेल है उसका। सेट थ्योरी वन शॉट विद इन द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। ये है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए इस क्लास में। राइट। देखिए, वेन डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो लिया है वेन डायग्राम, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि क्या सेट होता है, सेट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, वो मैंने सारा बता दिया था। नल सेट किसे कहते हैं, सिंगलेटन सेट किसे कहते हैं, इक्वल सेट किसे कहते हैं, प्रॉपर सेट किसे कहते हैं, ये सारा मैंने पिछली वीडियो में देख रखा है, दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट। अभी मैं बात करने वाला हूँ वेन डायग्राम की। राइट ना। वेन डायग्राम में क्या होता है बच्चा, कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वेन डायग्राम किस तरीके से हम बनाएं। तो मैंने यहाँ पर कुछ फिगर्स लिए हैं और कुछ फिगर्स के साथ मैंने आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इन्हें ड्रॉ किया जाता है। राइट। चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होता है तो आप इस फिगर को बनाएंगे। राइट। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है। इंटरसेक्शन का मीन्स जो होता है, ये साइन होता है इंटरसेक्शन का। ओके। इंटरसेक्शन का ये साइन होता है। और इंटरसेक्शन के साथ मैंने आपको बताया था इसका बेसिक मीन्स जो होता है वो होता है बच्चा कॉमन लेना। क्या होता है? कॉमन लेना। ओके। तो हमें क्या करना है, ए और बी कोई नन इम्पिटी सेट हैं। आपके पास ए और बी कोई नन इम्पिटी सेट हैं और ए और बी वाले पोर्शन में से कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो वो यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। देख लेते हैं। लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेट कर लेता हूँ। ए मेरे पास है 1 2 3, राइट। और बी मेरे पास है 2 4 6, ये है मेरे पास। तो बच्चा इन दोनों में देख पा रहे होंगे, अगर ए इंटरसेक्शन बी में निकालता हूं तो मेरे पास जो मिलेगा, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर? 2 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो 2 यहाँ पर आएगा ए इंटरसेक्शन बी में। तो मैं यहाँ तो आएगा 2 आपका। ओके। और ए वाले एलिमेंट उसमें आएंगे सेट में 1 2, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पर, 2 इसके अंदर आ गया है तो यहाँ पर आएगा 3। ओके। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको क्या? 4 एंड 6। तो इस तरीके से इसे हम ड्रॉ करेंगे। यही होता है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली आपको सर्कल का यूज करना पड़ता है और सर्कल एंड रेक्टेंगल के यूज से आप वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है पहले ही कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अगर आप देख पा रहे हो, आपको क्लियर दिख रहा हो, तो ये दिया गया है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। राइट। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी की कंडीशन जब भी बनेगी आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। राइट। यहाँ पर यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट से माइनस किया हुआ कोई भी एलिमेंट। यानी अगर मुझे बी का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी कॉम्प्लीमेंट को मैं जो रिप्रेजेंट करूंगा वो करूंगा यू माइनस बी, सॉरी यू माइनस ए नहीं, यू माइनस बी। क्या आएगा यहाँ पर? u माइनस बी होगा। अब u माइनस बी क्या होता है? देखिए, u से b के एलिमेंट्स को हटा दिया जाएगा, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को लिख लिया जाएगा। यही होता है b कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ b है। यदि आपको इस तरीके से आपको मिलता है तो आप ये वाला फिगर ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से मैंने पहले ही आपके लिए इनको ड्रॉ करवा के रख रखा है कि आप इन्हें डायरेक्ट अप्लाई कर सकें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है यूनियन वाला। राइट ना। यूनियन में बच्चा मैंने पहले बताया था कि मान लीजिए कि आपके पास सेट मैंने अभी लिया था 1 2 3, राइट। और यहाँ पर बी सेट था 2 4 एंड 6, राइट। तो अब आप ए यूनियन बी की बात करेंगे। अब मैंने यूनियन बताया था प्रीवियस वीडियो में कि यूनियन का मीन्स जो होता है वो होता है एकजुट होना। तो मैं क्या करने वाला हूं, दोनों सेट्स को एकजुट करने वाला हूं। वन टाइम में वन ही एलिमेंट आएगा, सेकंड एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये होगा। तो यहां पर अब आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, 1 2 3। फर्स्ट सेट में ये आएगा, यहां आएगा आपके पास, देखिए सॉरी 3 नहीं आएगा यहाँ पर,
फर्स्ट में देखिए 3, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। ओके, यहाँ देखिए 4 एंड 6 आएगा। अब यही हमारा ए यूनियन बी है, यही हमारा ए यूनियन बी है। अब ये कॉमन वाला था इंटरसेक्शन, बट बेटा यहाँ सैड किया गया है। सैड का मीन्स क्या है? सैड से मीन्स ये हो रहा है कि ये दोनों एक ही सेट के अंदर हैं। ओके, ये जो है पूरा का पूरा एक ही फिगर बना सकते हैं आप, या तो आप इसे एक ही बना सकते हैं, एक सर्कल के अंदर सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, पर आपको पूरा का पूरा सैड करना पड़ेगा जिससे आप कहेंगे कि वो ए यूनियन बी है। ओके, कोई एक ऐसा नोटेशन देना पड़ेगा जिससे आपका रिप्रेजेंट हो जाए कि आपने ये ए यूनियन बी किया हुआ है। ओके राइट, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये प्रीवियस वाला आ गया है। यहां पर जो कंडीशन आपको यहाँ नजर नहीं आ रही होगी, यहाँ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल दे रखा है किसके? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल है और इसका फिगर जो है वो ये है, ये एक ऑपरेशन है। ओके, कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर कर दूंगा, बट मैं इससे आगे नेक्स्ट इसका पार्ट लेने वाला नहीं हूं क्योंकि इतना ज़्यादा लेंदी ये टॉपिक है नहीं जितना बच्चों ने इसे बना रखा है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसे थोड़ा सा लेवर करोगे तो समझ पाओगे। राइट जी, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट का साइन दिया हुआ है ए के ऊपर और यू यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया था यू माइनस ए करूंगा तो ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखो यू, ये वाला हिस्सा यू है और u से इसे पूरा माइनस किया हुआ है, इसने वाइट है तो ये भी वाइट छोड़ रखा है। b वाला यहाँ पर है, तो जब u माइनस ए करूंगा तो b के एलिमेंट बचेंगे, वही यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे और इसी के लिए इसने ये वेन डायग्राम बनाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको a कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, a कॉम्प्लीमेंट है सिंपल, a कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस ए वही है। ओके, यहाँ पर भी वही रिपीट कर दिया अगेन, और ये प्रीवियस वाला ही वीडियो जो है, जो टाइपिंग करने वाला है उसने इसे मिस्टेक किया है, बार बार वही फिगर्स उठा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग इसने क्वेश्चन को उठाया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सबसे पहले तो बच्चा ये ध्यान रखेंगे कि आपको यहां पर क्या मिल रहा है? यहां पर ओपन इंटरवल मिल रहा है, ऐसे लिखा है तो इसका मीन्स होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल क्या है? ये ओपन इंटरवल ये होता है कि यदि किसी सेट की कोई प्रॉपर लिमिट दे रखी है तो वो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो ओपन है, कहीं तक भी जा सकता है। राइट, तो जब ओपन है तो मैं यहां पर देख सकता हूं, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पहले एक इसे नाम देता हूं और नाम देने के बाद मैंने कहा x सच दैट x इज अ इंटीजर। क्या? इंटीजर। ओके, इंटीजर है, x एक इंटीजर है। अब देखिए यहां पर क्या है? 7 है। राइट, तो यहां पर -7 से बड़ा है और 0 से छोटा है, यही आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा। आप इस तरीके से इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर है क्लोज्ड है, ये क्या है? क्लोज्ड। यदि अगर इसकी आप देख पा रहे होंगे तो आपको क्लियर दिख भी रहा होगा कि ये है क्लोज्ड इंटरवल। क्या है? अब क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? इसकी बाउंड्री होती है, यानी कि इससे आगे ये कभी नहीं जाएगा। इधर 6 है और इधर 12, तो यहां देख लीजिए मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं b से, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2, बट यहां पर क्या है? x के लिए मैं यहां पर रखने वाला हूं 3x। अगर मैं 2 से यहां से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 1 आएगा यहां पर, 6 मल्टीपल ऑफ 2, तो 3 से लेंगे, यहां से लेंगे 3 से इक्वल और क्या है? 4 से छोटा, ये होगा 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा बेटा, और यही होगा आपका सेट क्लोज। क्योंकि इसे समझिएगा जरा, ये क्यों होगा? क्योंकि 3 से बड़ा है, यानी 3 के इक्वल भी है और बड़ा भी है। तो 2x इंटू मैं यहां पर करूंगा 2 इंटू 3, तो क्या होगा? 6, एंड 2 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा? 8, एंड 2 इंटू
5 तो क्या हो जाएगा 10 और 2 इंटू 6 तो दैट इज 12। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये ठीक रहेगा। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इस थर्ड वाले को करिएगा, थर्ड वाले को करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, देखेंगे फिर उसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए बेटे, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मैंने बताया था अभी आपको, सेट बिल्डर आपको पता चला कि सेट बिल्डर क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है, एक हम कॉमास जो हमारी थियोरेटिकल लैंग्वेज होती है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अपने सेट में। इसी तरीके से यहाँ रोस्टर फॉर्म का मीन्स जो होता है, जो हमारी थियोरेटिकल लैंग्वेज है उसे हमें मैथमेटिकली जो है रिप्रेजेंट करना पड़ता है कॉमास की हेल्प से न्यूमेरिकल लैंग्वेज में। तो देखते हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं हम रोस्टर। यहाँ एक दिया है ए सेट आपको बनाना है। यहाँ का बोला क्या है, x such that x is a positive integer and is the divisor of 18, यानी डिवाइजर ऑफ 18 है, राइट। अब 18 मतलब कौन कौन से नंबरों से 18 डिवाइजर है, देख लेते हैं। 1 से तो होगा ही होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, राइट। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 9 के बाद सीधा 18 से होगा। यही बनेगा आपका सेट, राइट। ये एक सेट बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। बी देख लेते हैं, बी x such that x is a integer, x such that x is a integer and x plus 1 is a 1, x plus, देखिए ये कंडीशन इसने दे रखी है, ऐसे नंबर होने चाहिए, ऐसे नंबर होने चाहिए जिन्हें प्लस करने पर आपको 1 ही मिले। तो यहां पर एक ही एलिमेंट मुझे दिख रहा है कि ये 0 होगा, क्योंकि यदि अगर मैं 0 को इसके साथ प्लस करूंगा तभी मुझे 1 मिलेगा, अदरवाइज किसी भी इंटीजर को प्लस करने पर आपको 1 नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ 1 प्लस करता हूं तो देखें यहाँ कंडीशन क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ 1 प्लस करता हूं तो 2 हो रहा है, 0 प्लस करता हूं तो 1 हो रहा है, -1 प्लस करता हूं तो 0 हो रहा है। इट मीन्स क्या है कि हमें 1 किस पर मिल रहा है, 0 पर। तो ये सेट जो होगा वो 0 होगा, राइट। ओके, यहां देखें थर्ड वाला, सी x such that x is a letter of the word in principal। देखिए प्रिंसिपल वर्ड के जो है आपको सेट को कन्वर्ट करना है। सी यहां पर p लिखेंगे, कॉमा r लिखेंगे, i लिखेंगे, n लिखेंगे, nc लिखेंगे। i नहीं लेंगे क्योंकि एक ही बार लिया जाएगा एलिमेंट, कोई भी हो। ए लेंगे एंड एल लेंगे, देन ये बनेगा आपका सेट। ओके, इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फाई, सेट फाई ए बी एंड सी, ये आपको सेट दिए गए हैं। इंसर्ट द सिंबल ऑफ सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन द ईज ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, राइट ना। आपको यहाँ सिंबल को इंसर्ट करना है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में, कि कहाँ पर आपका कौन सा सेट सबसेट है या नहीं है। तो देखिए 5, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था प्रीवियस वीडियो में कि 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो 5 सबसेट होगा, यहाँ ये आएगा। ओके, यहाँ देखें क्या बी आपका, क्या ए आपका बी का सबसेट है या नहीं। तो देखो ए यहाँ पर है, आपका ए है 1,2 एंड बी जो है आपका है 1 4 8। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, नहीं है, तो ये नॉट सबसेट आएगा। क्या आएगा, नॉट सबसेट आएगा। यदि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में होते तो ए इज द सबसेट ऑफ बी हो जाता, बट यहां पर सारे एलिमेंट नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं है। ए सी में है क्या, देख लेते हैं। सी क्या है आपके पास भाई, सी है 1 2 4 6 8। तो क्या सी में है, यस सी में है, तो सी इज द सबसेट ऑफ, सॉरी ए इज द सबसेट ऑफ सी, राइट। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। यदि छोटे सेट के सारे एलिमेंट अगर बड़े सेट में होते हैं तो वो उसका सबसेट होगा। और 5 एक ऐसा एलिमेंट है, आप 5 ऑलवेज हर एक सेट का सबसेट होता है, ये आप समझ लीजिएगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको नोट भी कराया था, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, तभी ये समझ आने वाला है। क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन है राइट डाउन द पॉसिबल प्रॉपर सबसेट इज द फॉलोइंग सेट। देखो प्रॉपर सेट के लिए मैंने एक फॉर्मूला भी दिया था कि आप पॉसिबल प्रॉपर सेट कैसे बता सकते हैं कि इसके कितने जो है आपके प्रॉपर सेट होंगे। इसका प्रॉपर सेट का फॉर्मूला जो होता है
पी ए निकालने का 2 की पावर n, n इज द ऑर्डर ऑफ सेट, क्या है, ऑर्डर ऑफ सेट है। तो देखें इसमें कितने हैं, इसमें एलिमेंट हैं 1, तो मैंने यहां 2 की पावर 1 लगाऊंगा तो 2, यानी कि इसके तो 2 होने वाले हैं भाई, क्या होने वाले हैं 2। अब कौन कौन से होने वाले हैं देख लेते हैं। इसके जब हम देखेंगे एक तो होगा फाई और दूसरा होगा ये खुद, क्या होगा, दूसरा होगा ये खुद, ओके, क्योंकि फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है इसका देखते हैं। तो यदि मैं 2 की पावर 2 करता हूं तो इसका आएगा आंसर 4, क्या आएगा 4, तो इसके होंगे 4। देख लेते हैं 4 कैसे होंगे, एक तो होगा 5, एक 0 एंड एक 1, एक होगा 1 एंड आपका एक होगा 0,1, तो ये सबसेट होंगे, राइट। अब मैं इसको देख पा रहा हूं तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो इसके सबसेट कितने होंगे 8, पी ए 8 देखते हैं 8 कैसे होंगे, एक होगा 5, एक होगा ए, एक होगा बी, एक होगा सी, एक होगा ए बी, एक होगा बी सी और एक होगा ए बी सी, क्या होगा ए बी सी, ठीक है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 और होगा भाई, यहां ए सी भी हो सकता है, क्या हो सकता है ए सी भी होगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने सबसेट होंगे, राइट ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये जो कंडीशंस दी गई है आपको ये बताना है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कैसे लिखेंगे आप। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और सेट बिल्डर से सबसे पहले आप इसे रोस्टर कन्वर्ट करेंगे, देन रोस्टर कन्वर्ट करने के बाद इसका आप वेन डायग्राम बनाएंगे, राइट। देख लेते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, ए सेट लिया, एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो आप देखिए पूरा मैं यहां से ले लेता हूं -3, 0 और यहां पर होगा 3 और ऐसे ये चलता जाएगा, राइट। बी मैं यहां देख लेता हूं, बी क्या है, बी देख लेता हूं मल्टीपल ऑफ 2 है, तो यहां आएगा -2, यहां आगे -4 भी हो सकता है, यहां आगे -4 भी हो सकता है, ठीक है, यहां आगे -4 भी हो सकता है, 0, 2, 4 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से होगा। यानी ए एंड बी सेट हमें यहाँ मिल चुके हैं। अब आपको वेन डायग्राम बनाना है, राइट। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल शेप ले लिया, राइट, ओके। अब देखिए यहाँ पर पहले हमें ये पता लगाना है कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो आपके कॉमन हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 के बाद 6 है तो 6 यहाँ पर आएगा, ओके। 3 के बाद 6 है तो -6 भी आएगा, 6 भी आएगा, यानी कि आप 6 के सारे मल्टीपल यहां आ जाएंगे, ओके। 6 के सारे मल्टीपल यहां पर आ जाएंगे, तो क्या होगा, सी जो हमारा जो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी मिलेगा वो मिलेगा -6 to 6, ओके। दोनों साइड डॉट 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 रहेगा, इसी तरीके से रहेगा, ओके। 0 भी दोनों में है तो 0 भी दोनों में आ जाएगा, ओके। तो यहां पर मैंने क्या किया, अब मैं एक शेप बनाने वाला हूं, ये लीजिए एक सर्कल इधर साइड में एंड सेकंड साइड में अगेन सेकंड, देखें ये आ गया आपका सेकंड, ओके, ये बना। अब यहां पर आपको क्या है, इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहां पर जब आप इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स को आपको लिखना है, राइट। तो देखें क्या लिखेंगे, -9, -3 और यहां पर 0 और यहां पर आपका आएगा, यहां पर आएगा 6 माइनस का, यहां आप लिखेंगे क्या, 0 तो यहां पर हो ही गया, यहां लिखेंगे आप एक्स्ट्रा में 2 4 6 तो हो ही गया यहां पर, ओके, और 6 यहां हो गया तो 8। इस तरीके से बाकी डॉट 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 करके आप इन एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। और बाकी ये जो है इस एरिया को आप कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या हुआ है, ये वाला जो शेप है ये जो है आपका कॉमन है, क्या है, सॉरी, ये जो है कॉमन है, क्या है, कॉमन, ये बेटा कॉमन है आपका, तो आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो बनेगा वो होगा ए इंटरसेक्शन ऑफ
बी बनेगा। तो यही होता है आपका वेन डायग्राम्स। तो आपका आज का जो मोटिव था वो वेन डायग्राम था। वेन डायग्राम को आपको अच्छे से समझाना था। आज की क्लास केवल यहीं पर ऑफ होती है। ज़्यादा लंबी क्लास मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि ज़्यादा लंबा लगाने से बेकार है। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा कुछ समझा दिया था। इस वीडियो के माध्यम से मैंने वेन डायग्राम को भी क्लियर कर दिया है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाता, बट हमारा हौसला बहुत बुलंद होता है और हम अपने मोटिवेशन के साथ आपको अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आपके लिए सारा का सारा एनसीईआरटी पैटर्न के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध कराएं अपने चैनल पर। तो इसीलिए आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।